को कहीं ना कहीं उनसे हस्ताक्षर उनको देते हुए, और कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र तक ये जाएगा। प्रधानमंत्री दौरे का आज दूसरा दिन है यहाँ पर ये, और यहाँ की जनता के लिए आज का दिन काफी अहम, जब हम बात करते हैं कि कैसे कनेक्टिविटी में सुधार के साथ आगे बढ़ रहा है अब अहमदाबाद। तो ये तमाम स्टेशन हैं, इसमें देखिए हमने आपको बताया था कि विश्वविद्यालय भी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, सबसे अहम ये मेट्रो रेल बहुत अहम भूमिका निभाती है अगर आपको पहुंचना है। और ये अनुभवों को सुनते हुए प्रधानमंत्री तो अहमदाबाद को रफ्तार दी, दोहरी सौगात दी है प्रधानमंत्री ने। देखिए दोहरी सौगात है, एक तरफ वंदे भारत, दूसरी तरफ मेट्रो रेल परियोजना। और खुद देखिए, खुद पैसेंजर, खुद यात्री बनकर प्रधानमंत्री ये महसूस करते हुए कि एक यात्रीगण को अगर वहां मेट्रो रेल की वो यात्रा करता है तो उसे कैसा महसूस होता है, अगर वो वंदे भारत में बैठकर जा रहा है तो उसे कैसा महसूस हो रहा है, एक आम जन की तरह। यही तो प्रधानमंत्री का सहज, स्वाभाविक और बेहद सरल और अलहदा उनका ये व्यक्तित्व है। अहमदाबाद वाले लोगों के लिए दोहरी सौगात है यहाँ पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई खूबियों वाली एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी की, उसके बाद अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाई। कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की रेल यात्रा का आनंद लिया, और एक रेल यात्रा का आनंद लेते हुए समझने की कोशिश की कि वहां पर किस तरह से तमाम जो लोग हैं जब वो यात्रा करेंगे तो किस तरह से वो महसूस करेंगे। 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, यहाँ पर 129 से ज्यादा लिफ्ट्स, 161 से ज्यादा एस्केलेटर्स, 126 से ज्यादा एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। और इसकी कुछ तस्वीरें जो हमने साझा की हैं आपके साथ, वो तस्वीरें ही अपने आप में इससे बताती हैं ये वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास यानी कि सफाई के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से, सुगमता के लिहाज से, और अपने आप में जब हम इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय होने के साथ एक राष्ट्रीय भावना भी जागती है कि हम मेक इन इंडिया के इस बड़े से सफर में छोटा सा योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से योगेश जुड़े हैं। योगेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ सर। योगेश, दोहरी सौगात मिली मेट्रो रेल, और प्रधानमंत्री खुद यात्री के रूप में, एक पैसेंजर के रूप में यात्रा करते हुए, अनुभवों को सुनते हुए, अनुभवों को साझा करते हुए। देखिए आचल, जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकार का हमेशा से फोकस रहा है, अगर आप अहमदाबाद से पहले देखें तो पुणे भी आए थे, और देश के कई जगहों पर मेट्रो को लेकर उन्होंने जो है सौगात दी, और वहां पे शुरुआत की गई है। नवरात्रि के समय निश्चित तौर पे जो गुजरात के लोग हैं उनको बहुत बड़ी सौगात मिली। अगर आप इन 2 दिनों के दौरे को देख लें, प्रिसाइजली अगर अहमदाबाद की अगर बात करें तो जो 32 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, 23 स्टेशन जो है वहां पे मेट्रो जो है वो उसका काम जो है वो बेसिकली शुरू है। बेसिकली ये मेट्रो सेवा यहाँ पे शुरू हो जाएगी, और जो जिस तरीके से यहाँ की जो शहरी व्यवस्था बढ़ी है, चाहे वो अहमदाबाद की बात करिए, सूरत की बात कीजिए, वडोदरा की बात कीजिए, जो इन क्षेत्रों में इंडस्ट्री आई है और जिस तरीके से विकास हुआ है, कई इंडस्ट्री आई है, कई तरह की जो अलग अलग सेक्टर है वो। In Ahmedabad, riding a metro, in fact, and a while back we saw pictures of him on the Vande Bharat Express train. After having flagged it off, riding it from Gandhinagar to Ahmedabad, he interacted with workers, engineers, staff of the railways, and then interacted with women running startups and women researchers and some co-passengers on the Vande Bharat. And now, in the Ahmedabad Metro, having inaugurated the phase 1, 30 kilometers north, south, east, west corridors, 32 kilometers taken together, connecting east of Ahmedabad to the west and north to south. And along with him, Chief Minister of Gujarat, Bhupendra Patel, Union Ministers Hardeep Puri and Ashwini Vaishnav. Ahmedabad has been late in starting a metro, but finally catching up. And Prime Minister there taking a ride. He has done that in Delhi, in fact, a couple of times, even for regular commute. For example, when he wanted to travel to Dwarka for an event, he took the metro from 7 Race Course Road up at that time, and now, of course, Lok Kalyan Marg, and to Dwarka. And he has done that in Kanpur,
and he has done that in Kochi recently, and now Prime Minister taking a metro ride after having inaugurated the project in Ahmedabad. We have seen exponential growth in metro network across the country, and almost quadrupled since 2014. And Ahmedabad, Prime Minister's home state, Ahmedabad in Gujarat, getting metro connectivity as well. This has been in the making for quite some time now, because there were some issues with alignment, among other things. But now, Ahmedabad finally getting a metro. We have seen Prime Minister in Gujarat. Since yesterday, he inaugurated a few projects in Surat. There was a road show as well. Then he traveled to Bhavnagar, inaugurated world's first CNG terminal, which would be coming up. It was a foundation stone laying, and then a road show. And now in Ahmedabad, yesterday he declared open the national games, and now he has flagged off the Vande Bharat Express train and inaugurated Ahmedabad metro train as well. Back to the studios. And, well, many thanks, Abhishek, for joining us there and for taking us through this very significant journey that we are, even as we speak, we are watching the Prime Minister take. This is the first phase of the Ahmedabad metro that the Prime Minister has inaugurated just a short while back. It's a 40-kilometer long stretch, and 32 kilometers were inaugurated. They have been complete. The Prime Minister is on a 2-day visit in Gujarat, and he comes bearing immense gifts for the people of the state. अगर आप उनकी रैलियों के अलावा अगर देख रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि रैलियों के दौरान भी प्रधानमंत्री कुछ लोगों से वहां पे मिलते हैं। जब रैली से निकलने लगते हैं तो कुछ लोग उनकी तरफ देखते हैं, वो उनके पास जाके हाथ मिलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे चाहते हैं कि उनकी बातों को सुने। आज का जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से वंदे भारत में हमने देखा, महिलाएं थी, छात्राएं हैं वहां पे,